हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि विज्ञान क्या है और विज्ञान के भाग जाने थे हमने कि वास्तविक विज्ञान क्या है, छद्म विज्ञान क्या है। और वास्तविक विज्ञान में हमने जाना था कि कौन कौन सी बायोलॉजिकल साइंस है, कौन सी फिजिकल साइंस है। बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हमने ये भी जाना था कि बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है। तो आज से हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के पढ़ने की। तो यानी कि हमारा पहले स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, इस प्रकार सब चलते रहेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्या है, क्या नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बायोलॉजी। एक शब्द है बायोलॉजी जो किसका है, वास्तविक विज्ञान का। वास्तविक विज्ञान यानी कि रियल साइंस का है। हमने कल ये सब डिस्कस किया था कि किस में आता है, रियल साइंस के अंतर्गत है, जो कैसा है, परिवर्तित नहीं है, यानी कि परिवर्तन नहीं है। किसके हिसाब से, समय के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तन नहीं है। जो किस पे आधारित होती है, सिद्धांतों पर, सिद्धांतों पर या थ्योरी पर। क्लियर बात है, यानी कि सिद्धांत और थ्योरी के आधार पे। तो आखिर ये बायोलॉजी शब्द है क्या, किससे बना है बायोलॉजी और क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि बायोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है बायो और दूसरा है हमारा लॉजी। पहला है हमारा बायो और दूसरा है हमारा लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीव और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन, यानी जीव के बारे में अध्ययन हम करने वाले हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। तो अब बात आती है कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी है अरिस्टोटल। क्या नाम है व्यक्ति का, अरिस्टोटल, जिसे हम कहते हैं अरस्तु, यानी हम क्या कहते हैं, अरस्तु। अरिस्टोटल कौन है, अरस्तु कौन है, यानी हिंदी में अरस्तु लिख के आता है और अंग्रेजी में अरिस्टोटल। अब अरिस्टोटल की जब बात आई है तो अरिस्टोटल कितने सब्जेक्ट के पितामह हैं। नंबर 1 आता है इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के पितामह भी किसे कहा जाता है, अरस्तु को। दूसरे आते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान। तीसरा है हमारा बायोलॉजी और चौथा है हमारा जूलॉजी। क्या है हमारा, जूलॉजी। यानी कि अरस्तु 4 विषय के पितामह कहे जाते हैं। नंबर 1 है इकोनॉमिक्स, नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस, नंबर 3 है बायोलॉजी, नंबर 4 है जूलॉजी। क्लियर बात होती है। तो बायोलॉजी क्या है, यानी कि जीव का अध्ययन है। इसके पितामह कौन है, अरिस्टोटल, जिसे हम कहते हैं अरस्तु। अरस्तु किन किन सब्जेक्ट के पितामह है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी और जूलॉजी। आगे चर्चा और करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को जन्म किसने दिया था, यानी बायोलॉजी का नाम किसने रखा था, ये बायोलॉजी ये चीज है। तो वो 2 व्यक्ति थे, एक थे लैमार्क जो फ्रांस के थे, एक थे त्रेवेनियरस। लैमार्क और त्रेवेनियरस ये कहां के थे, जर्मन के। इन्होंने 1801 में बायोलॉजी शब्द का नाम दिया, 1801 में। तो सब बात आती है हु कॉइन्ड द नेम ऑफ बायोलॉजी, हु कॉइन्ड द नेम ऑफ बायोलॉजी। तो नेम बायोलॉजी कॉइन्ड बाय लैमार्क और त्रेवेनियर्स। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। तो हमने जाना कि बायोलॉजी किससे बना है, कौन कौन से 2 शब्द हैं, किस किस के बात है, कौन पितामह है, कौन नहीं है। तो बायोलॉजी को हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करते हैं। बायोलॉजी को हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है हमारी बॉटनी और नंबर 1 है हमारी जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम डिस्कस करते हैं वनस्पतियों का, यानी कि प्लांट्स का।
और जूलॉजी हम डिस्कस करते हैं एनिमल्स का। यानी कि जो वनस्पति और पादपों के बारे में चर्चा करते हैं वो कौन है? बॉटनी। और जो जानवरों के बारे में चर्चा करते हैं वो किससे है? जूलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो नाम है थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस फादर ऑफ बॉटनी कहा जाते हैं, जबकि जूलॉजी के पितामह हमने भी जाना था, किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल को। तो थियोफ्रस्टस जो थे आखिर में अरिस्टोटल के ही शिष्य थे। थियोफ्रस्टस जो थे अरिस्टोटल के ही शिष्य थे। उन्होंने काफी मदद की थी अरिस्टोटल की, यानी अरस्तु की वैज्ञानिक बायोलॉजी की में। तो इसलिए क्या हुआ कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? बॉटनी को। और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। क्लियर है? आज आपको समझ में आया होगा कि बायोलॉजी शब्द कैसे बना है, किस किस नाम से बना है, किसने नाम दिया है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है कौन नहीं है, किन दो भागों में हमने बांटा है। आगे और भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम मुख्यतः कई सारे चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कोशिका है और भी, यानी ह्यूमन स्केलेटन के बारे में चर्चा करेंगे। कई सारे जो चैप्टर आते हैं, जेनेटिक्स है, सभी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि बायोलॉजी की शाखाएं क्या क्या हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, आखिर कौन कौन सी शाखा बायोलॉजी की हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो मुख्यतः उनके नाम है, उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगली हेडिंग लगा लेंगे हम, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, तो कौन कौन सी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हैं? नंबर 1 हम पढ़ते हैं, ठीक है, एंथोलॉजी। इसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का अध्ययन। क्या कहते हैं हम? फूलों का अध्ययन। नंबर 2 है हमारी पोमोलॉजी, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का अध्ययन। नंबर 3 है हमारी माइकोलॉजी, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ फंगाई, यानी कि कवकों का अध्ययन। नंबर 4 है हमारी फाइकोलॉजी, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ एल्गाई, यानी कि ऊतकों, नहीं, स्टडी ऑफ एल्गाई। नंबर 5 है हमारी, हम बात करने वाले हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, लाइकिन। कितना बनता है हमें? यानी फंगाई और काई को हम मिला के बनाते हैं लाइकिन। तो इसे हम बोलते हैं लाइकेनोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लाइकेन्स या लिचेंस भी बोलते हैं हम इसे, स्टडी ऑफ लाइकेनोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जो मुख्यतः हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगली है हमारी एंटोमोलॉजी, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीटों का अध्ययन। अगली है हमारी सौरोलॉजी, जिसे हम कहते हैं चींटियों का अध्ययन, नहीं, छिपकलियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। अगली हम पढ़ने वाले हैं पेडोलॉजी, पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा का अध्ययन। अगली है हमारी पैलेंटियोलॉजी,
स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि शैवालों का अध्ययन। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। अगली है हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड्स। अगली है हमारी कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्डिक। और कार्डिक को हम बोलते हैं हार्ट, यानी कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डिक कहलाता है। हमने देखा कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि जो हृदय के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड यानी हेमेटोलॉजी। क्लियर है? अगली है हमारी कार्सिनोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ कैंसर। स्टडी ऑफ कैंसर। अगली है ओयोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ एग। ठीक है। अगला है स्टडी ऑफ स्नैक्स, यानी कि ओलोलॉजी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। यानी कि अगली है कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है? अगला है हमारा नेफ्रोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी कि किडनी के बारे में हम जब पढ़ते हैं तब। क्लियर है? अगला हो जाता है हमारा ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, यानी ऑस्टियो हम कहते हैं हड्डियों को, बोन्स यानी कि हड्डियों का अध्ययन। अगला हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ स्किन्स, यानी कि डर्मिस कहते हैं हम स्किन को, तो यानी कि त्वचा का अध्ययन। ठीक है। अगली है हमारी ऑर्डेंटोलॉजी, इसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ प्रमुख ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, विज्ञान की वो शाखा है जिनके अंदर हम अध्ययन करते हैं। हालांकि बहुत सारी शाखाएं हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल इतनी हैं, और भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। और उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।